हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कल गवर्नमेंट ने 5 नोटिफिकेशन निकाले हैं थ्रू गैजेट ऑफ इंडिया, जो जीएसटी डिपार्टमेंट, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो हम फटाफट देख लेते हैं ये 5 नोटिफिकेशन क्या है। वेलकम टू आवर चैनल सीए मुकेश सोनी। शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला नोटिफिकेशन 38/2020। इसके अंदर क्या बताया है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रजिस्टर्ड पर्सन under the provision of the Companies Act 2020 shall, during the period from the 21st April to 30th June 2020, also allowed to furnish the return under section 39 in form GST 3B verified through the इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। यहाँ पे जो कंपनीज़ है जिसके लिए रिटर्न फाइल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करना पड़ता था, तो उन्हें ईवीसी का फैसिलिटी दिया गया है अप टू 30th जून 2020। उसके बाद रूल 67 के बाद एक और रूल ऐड किया गया है, रूल 67A। यहाँ पे बताया है कि मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न बाय शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम notwithstanding anything contained in the chapter, for a registered person who is required to furnish nil return under section 39 in the GSTR 3B for the tax period, any reference to the electronic furnishing shall also furnishing of the said return through short messaging services using the registered mobile number, and the said return be verified by the registered mobile number based on OTP facility। यहाँ पे बताया गया है कि जिसका नील रिटर्न होगा उनके लिए मैसेजिंग के थ्रू रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन लाया जाएगा। ओके, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, नीचे देखेंगे तो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल नील रिटर्न शैल मीन अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द टैक्स पीरियड दैट हैज़ अ नील और नो एंट्री इन ऑल टेबल इन GSTR 3B। यहाँ पे एक नोट करने वाले पॉइंट है, अगर आपका GSTR 3B के टेबल में कहीं पे भी कोई भी अमाउंट आ रहा है तो आपको वो नील रिटर्न नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नो एंट्री को भी बोला गया है। जैसे आपका कोई ITC रिवर्सल होगा, आपको कोई मंथ में करना है, तो आपका भले परचेज और सेल नील होगा, मगर ITC रिवर्सल इसके लिए आप वो मैसेज के ज़रूर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 39/2020। यहाँ पे बताया गया है, ये बेसिकली वो जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड नया प्रोविज़न आया उसके लिए है। हम लोग डायरेक्टली आते हैं यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन सेड क्लास ऑफ द पर्सन शैल विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ IRP और RP। यहाँ पे मतलब है इंटीरियम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल be treated as a distinct person of the corporate debtor and shall be liable to take new registration, okay, in each state or the union territory where the corporate debtor was registered earlier within 30 days of the appointment date of IRP or RP or by 30th June 2020 whichever is later। मतलब यहाँ पे कैसे है, जो भी उन्हें अपॉइंट करना था उनका डेट एक्सटेंड होकर 30th जून हो गया है 2020, या तो फिर जब भी उनका उनका अपॉइंटमेंट होगा विद इन 30 डेज़ के अंदर, विच एवर इज़ लेटर है, ये उनका अपॉइंटमेंट करना है। ये जनरली जो इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस चल रहा है वो लोग का, उनके लिए है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 40/2020। यहाँ पे बताया गया है, द प्रोवाइडेड दैट वेयर द ई-वे बिल हैज़ बीन जनरेटेड अंडर रूल 138 ऑफ द CGST रूल 2017 ऑन और बिफोर 24th day of March 2020 and its period of validity expired during the period 20th March 2020 to 15th day of April 2020, the validity of such e-way bill shall be deemed to have been extended till 31st day of May 2020। यहाँ पे जो भी ई-वे बिल बनाए गए थे 24 मार्च से पहले और उसका वैलिडिटी कहीं पे भी, मतलब ये उस 24 मार्च या उससे पहले वैलिडिटी एक्सपायर हो रहा था 20th मार्च टू 15th अप्रैल, वो सब का ई-वे बिल का डेट एक्सटेंड कर दिया है 31st मई 2020। नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे आते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 41/2020 of CGST on the recommendation of the council hereby extend the time limit of furnishing of annual return specified under section 44 of the said act read with rule 80 of the said rule electronically through the common portal for the financial year 18-19
टिल 30 सितंबर 2020। यहाँ पे जो हमारा एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट था 30 जून, उसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया गया है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे आते हैं हम 42/2020। यहाँ पे बेसिकली ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए जो भी डेट एक्सटेंड किए गए थे उसको उन्होंने नोटिफाई कर दिया है। फर्स्ट केस में यहाँ पे बताया है कि GSTR 3B फॉर नवंबर 2020 to Feb 2020 for the registered person whose principal place of business in Union Territory of Jammu and Kashmir shall be furnished electronically through the common portal on or before 24th March 2020. Okay. Second, provided also that the return of GSTR 3B for the month of November and December 19 for the registered person whose principal place of business in the Union Territory of Ladakh shall be furnished electronically through common portal on or before 24th March 2020। ये उन्होंने एक्चुअली नोटिफाइड किया, ये सब डेट पहले ही जा चुके हैं। लास्ट में देख लें हम, द प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द रिटर्न इन GSTR 3B फॉर द मंथ January to March 2020 for the registered person whose principal place of business in Union Territory of Ladakh shall be furnished electronically through common portal on or before 20th May 2020। तो ये देखने जाए तो ये अभी बाकी है पीरियड, जैन टू मार्च का उन्होंने 20th मई कर दिया। दिस नोटिफिकेशन शैल डीम टू हैव कम टू इफेक्ट विथ फ्रॉम 24th डे ऑफ मार्च 2020। बस इतना ही था। एक बार फटाफट अगर आपको देखना है, वापस से रिवाइज़ करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो पहला नोटिफिकेशन था वो 38/2020 है। यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन मतलब EVC के थ्रू जो DSC के थ्रू फाइल होता था वो दिया है। उसके बाद एक रूल 67A को नोटिफाई किया है जिसमें उन्होंने बताया कि नील रिटर्न की फैसिलिटी लाएंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नोटिफिकेशन नंबर 39 जो बात करता है रजिस्ट्रेशन कब तक लेना है RP को IRP को। उसके बाद आ जाते हैं रूल नोटिफिकेशन नंबर 44/2020। इसमें जो है E-वे बिल को एक्सटेंड किया है टिल 31 मई 2020। उसके बाद आ जाता है नोटिफिकेशन नंबर 41/2020। इसके अंदर हमारा एनुअल रिटर्न का जो 18-19 का था उसको 30 सितंबर कर दिया है, पहले ये 30 जून था। उसके बाद आ जाते हैं 42/2020। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के लिए ड्यू डेट को उन्होंने जो एक्सटेंड किया था उसको नोटिफाई किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए कुछ यूज़फुल है तो उसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।